हेलो बच्चों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र आपका कक्षा 11वीं का यहाँ पर हम अर्थशास्त्र विषय को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपकी अर्थशास्त्र का हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ पढ़कर इनके सभी के आंसर और क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी एक लघु रत्न कंपनी नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक आपका पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड नंबर का इंडियन रेलवे कैटरिंग। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे। लिखा हुआ है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। प्रश्न क्रमांक 2 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला 1 जनवरी 1951। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 आपका लिखा है, आर डेवलप्ड फोर कंट्री लेख के लेखक कौन है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला JK मेहता। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में आर्थिक सुधार कब हुए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, बेरोजगारी को बढ़ावा। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, FDI का पूरा नाम बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 7वां देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी ऐड मूलभूत आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, एयर कंडीशनर। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक गरीबी का एक प्रकार है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला, मौसमी गरीबी। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे। लिखा हुआ है, भारत में गरीबी का आकलन कौन सा आयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 9 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। प्रश्न क्रमांक 10 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला वाला, 15 मार्च 1950। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे। लिखा हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, 2002। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या JEE नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 12 लिखा हुआ है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 12 का आंसर हो जाएगा पहला वाला, 1 जनवरी 2020। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना आयोग के अनुसार BPL रेखा से ऊपर रहने वाले के लिए न्यूनतम कितना उपयोग आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, 2400। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन सा आयोग एकत्रित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला, NSSO। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 को देखेंगे। लिखा हुआ है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, चतुर्थ। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 14 के बाद 15 की तरफ, 16 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, गरीबी निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला, 16 अक्टूबर। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। लिखा हुआ है, गरीबी आकलन के लिए UNDP के द्वारा किस वर्ष प्रथम बार HPI की गणना की गई। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, 2000। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी समिति
गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर होगा आपका यहाँ पर चौथा वाला युवराज सिंह समिति। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं, हम यहाँ पर लिखा हुआ है लकड़ा वाला समिति के अनुसार गरीबी आकलन के लिए कुल कितनी रेखा हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला 35। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20 जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया। प्रश्न क्रमांक 20 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला प्रो जेके मेहता। तो दोस्तों मैं बता दूं आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं के इतिहास विषय अर्थशास्त्र विषय को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आपके बाकी के विषय भी हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल के माध्यम से देख लेंगे। दोस्तों इस महीने के बाद आपके अगले महीनों में जो भी टेस्ट होने वाले हैं और बाकी 3 माही 6 माही प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के आंसर भी हम आपको उपलब्ध करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा लेंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उनके तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन तुरंत आंसरों को लिख सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।